एक ऐसी बीमारी अगर किसी को भी हो जाए, वह सिर्फ एक ही चीज मांगता है, वह है खुद की मौत। डरपोक लोग से विनती है कि अपने मम्मी पापा को पैन कर इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका सुसु निकल सकता है। जिस वायरस के बारे में बात करने जा रहा हूँ वह कोरोना वायरस का बाप है। नाम है इबोला वायरस। सबसे पहले चलते हैं अफ्रीका, साल 1976 जब इबोला वायरस ने जन्म लिया था। आप सोच रहे होंगे कि इबोला नाम कैसे पड़ा। आप ध्यान लगा के सुनिएगा। अफ्रीका में बहने वाली नदी इबोला नदी पर रखा गया है। जितना सुंदर नाम है उतना ही खतरनाक इसका काम भी है। उस दौरान में ये वायरस कोंगो और सूडान जैसे देशों में काफी ज्यादा फैल चुका था, पर आज तक ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि इस वायरस को रोक सके। इस वायरस के संपर्क में आने से 1 से 3 हफ्ते के अंदर इंसान के बॉडी में पूरा वायरस फैल जाता है। अब आती है 2014। अफ्रीकन देश जेरा गेमी लियोनाइल्स एरिया में इन वायरस ने करीब 900 से भी ज्यादा लोगों को टरपा कर मार डाला। अगर कोई इस वायरस के संपर्क में आ जाता है तो इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है। वह उपाय है खुद की जान खुद ले लो। साइंटिस्टों का मानना है कि इस वायरस ने चमगादड़ों से होता हुआ, चिंपैंजी से होता हुआ, जंगली जानवर से होता हुआ अगला निशाना इंसान बन गया। तो अब बात करते हैं कि इस वायरस जब शरीर के अंदर दाखिल होता है तो क्या होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि डर किस खेत की टमाटर का नाम है। डरपोक लोग अपने कच्छों को टाइट कर ले। जब इंसान इस वायरस के लपेटे में आता है तो इसकी 4 स्टेजेस है। स्टेज नंबर 1, शुरुआत में खून की उल्टी, गले में खराश, सिर दर्द, खून का बहना, ये सब बहुत है। और उसके कुछ ही दिन बाद आती है स्टेज नंबर 2, जिसमें टाइफाइड, शरीर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जितने भी शरीर पर बाल होंगे वह सारी झड़ जाएगी और शरीर के अंदर ही अंदर खून बहना शुरू हो जाएगा और लास्ट में आंखों के अंदर खून बह जाएगा। और उसके बाद शरीर के अंदर सारे अंग जैसे किडनी, फेफड़े जो भी है, फलाना ढिंगरा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इसके बाद आता है स्टेज नंबर 3। इबोला वायरस की चपेटे में आने के बाद इंसान की हड्डियां गलने लगती है और त्वचा सड़ने लगता है और उसके बाद रोग की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आती है स्टेज नंबर 4, जिसमें बंदे को दफनाया जाता है। बंदा मर जाता है पर उसका शरीर इबोला वायरस की चपेटे में ही रहता है। रोग की मरने के बाद इबोला वायरस निकल पड़ता है एक नए शिकार की ओर। इससे बचने के लिए इबोला से मरे हुए लोग एक स्पेशल टीम द्वारा दफनाया जाता है। यूरोप और अमेरिका इन खतरनाक वायरस से डरा हुआ है। अब बात करते हैं कि ये बीमारी इंडिया में आ चुका है या नहीं। ये बीमारी इंडिया में आ चुका है। 2014 में जब अफ्रीका में ये वायरस दोबारा से फैलना शुरू हुआ था तो अफ्रीका में फंसे हुए भारतीयों को इंडिया के गवर्नमेंट ने वीजा देने से मना कर दिया था, जिसका सीधा मतलब ये है कि अगर 40,000 लोगों में से किसी 1 या 2 में भी ये बीमारी पाया गया तो पूरा भारत को चलो अब बात करते हैं कुछ सिगरेट की। अफ्रीका से 40,000 लोगों में से जो लोग भी इंडिया में आए तो हमारे गवर्नमेंट ने उन पर नजर रखने को कहा। 2 हफ्तों तक उन पर नजर रखी गई थी। तो अगर सब कुछ ठीक चल रहा था तो भारत में वायरस कैसे और कहां से आया, तो इसका जवाब है लाइबेरिया। 26 साल का एक इंसान लाइबेरिया से दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा पर उसे एयरपोर्ट पर रोक लिया गया।
जब उसका खून का चेक किया गया तो उसके खून में से इबोला वायरस पॉजिटिव निकला। वह आदमी कहाँ गया और उसका क्या नाम था और वह कहाँ से था और उसके साथ क्या क्या हुआ, ये आज तक एक रहस्य है। शायद ये मामला एक राष्ट्रीय सुरक्षा का था जिसकी वजह से हमें कुछ भी नहीं बताया गया है और इससे गुप्त रखा गया है। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली घंटी भी दबा लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।